हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसके अंतर्गत क्लास नंबर आज हमारी 5वें नंबर की क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार एवं वन्यजीव विहार के बारे में। आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वन उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार एवं वन्यजीव विहार के अंतर्गत सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं पक्षी विहार के बारे में कि ऐसे कौन कौन से पक्षी विहार हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर इस सेशन में वही क्वेश्चन सिर्फ उठाए हैं जो क्वेश्चन मुझे लगता है एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड मैंने वह क्वेश्चन जो है निकाल करके यहाँ पर रखे हैं। तो सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है इस सेशन में, वो क्वेश्चन हमारा ये है कि सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुर सरोवर पक्षी विहार जो हमारा वो कहाँ पड़ता है। तो वो हमारा पड़ता है आगरा के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है वो क्वेश्चन ये कि जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार या सुरहा ताल, जय नारायण पक्षी विहार बोल दो या इसी का दूसरा नाम भी पहले सुरहा ताल भी बोलते हैं। तो ये जो हमारा कहाँ पे, ये हमारा बलिया ज़िले के अंदर पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार एवं सुरहा ताल जो कि हमारा पड़ता है बलिया ज़िले के अंदर। इसके बाद में समान पक्षी विहार हमारा पड़ता है मैनपुरी के अंदर। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये हमारा पड़ता है कहाँ, प्रतापगढ़ में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है सेखा पक्षी विहार जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, अलीगढ़ में। तो ये आपको क्वेश्चन सारे के सारे आपको पता होने चाहिए जो एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट की जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा है साड़ी पक्षी विहार। ये साड़ी पक्षी विहार कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारा पड़ता है हरदोई ज़िले के अंदर। साड़ी पक्षी विहार जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है हरदोई ज़िले के अंदर। इसके बाद बखीरा पक्षी विहार हमारा कहाँ पड़ता है, संत कबीर नगर के अंदर हमारा पड़ता है बखीरा पक्षी विहार। और इस क्वेश्चन को आप कर लें नोट डाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो कि एग्जाम में एक बार आ भी चुका है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। इसके बाद में हम नेक्स्ट की बात करते हैं समस्तपुर पक्षी विहार। तो समस्तपुर जो पक्षी विहार है वो हमारा पड़ता है रायबरेली के अंदर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, उन्नाव जिले के अंदर पड़ता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि एग्जाम की दृष्टि से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आपको ये पता होना चाहिए साड़ी पक्षी विहार हमारा हरदोई में है, और इसके बाद में हमारा बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है, और समस्तपुर पक्षी विहार हमारा कहाँ है, तो रायबरेली में है। इसके बाद में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार हमारा कहाँ है, तो वो हमारा है उन्नाव जिले के अंदर पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पता होने चाहिए। इसके नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ऊपर तो हमारे जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए वो हमारे यूपी से रिलेटेड पक्षी विहार जो इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में मैंने बात की। अब यहाँ पे पक्षी विहार अगर मैंने पढ़ लिया है तो इसके बाद में अब जो मैं बात करने वाला हूँ सेकंड की, वो हमारा है वन्यजीव विहार। तो अब वन्यजीव विहार के क्वेश्चन जितने भी इम्पोर्टेंट लगते हैं मुझे, वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्क्रीन पर जो सबसे पहला जो नंबर 1 पे क्वेश्चन है वो ये है कि कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए हमारा जो कछुआ वन्यजीव विहार है वो कहाँ पे है, तो वाराणसी में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि औंधी ताल कहाँ है, तो वो भी हमारा कहाँ पे है, वाराणसी में है। नकटैया मेला कहाँ लगता है, तो ये भी हमारा वाराणसी में है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में पीलीभीत वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पे, तो पीलीभीत वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पे है, तो नाम से ही पता चल गया आपको पीलीभीत। तो पीलीभीत से हो गया पीलीभीत जो कि पीलीभीत जिले के अंदर ही है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारा लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और गोमती नदी कहाँ से निकली है, तो वो हमारे पीलीभीत के पास से ही निकली हुई है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए जो कि क्वेश्चन मैंने बैक साइड में आपको पढ़ाए भी थे, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके बाद पार्वती अर्घा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पे है, तो पार्वती अर्घा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पे है, तो वो हमारा पड़ता है गोंडा जिले के अंदर। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में पटना वन्यजीव विहार
है ना। तो अब पटना वन्य जीव विहार जो हमारा है, अब ये ना कह देना कि पटना में पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे हम यूपी स्पेशल की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है यूपी के अंदर होगा, ना कि बिहार में चला जाएगा, है ना। तो पटना वन्य जीव विहार हमारा कहाँ होगा, तो एटा जिले के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पटना वन्य जीव विहार कहाँ है हमारा, तो ये हमारा पड़ता है एटा जिले में के अंदर। इसके बाद में मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ, तो सोहेलवा वन्य जीव विहार कहाँ पे हमारा, तो गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती तीनों जगह पे ये हमारा पड़ता है। गोंडा में भी, बहराइच में भी और श्रावस्ती में भी पड़ता है हमारा कौन सा, सोहेलवा वन्यजीव विहार। तो ये भी आप लोगों को क्वेश्चन पता होने चाहिए, ठीक है। कछवा वन्यजीव विहार हमारा वाराणसी में, पीलीभीत वन्यजीव विहार हमारा पीलीभीत में, पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार हमारा गोंडा में, पटना वन्यजीव विहार हमारा एटा में, सोहेलवा वन्यजीव विहार हमारा गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती के अंदर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करने वाले हैं। इसके बाद में हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। अब ये हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ेगा, तो ये हमारा पड़ेगा मेरठ के अंदर। 1857 के क्रांति में जो सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग हुई तो वो मेरठ से हुई होती। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास नंबर 6 में मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद में स्वागी वखा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, महाराजगंज में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल, इसके बाद में कौन सा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, आगरा और इटावा में है। आगरा और इटावा में ये पड़ता है हमारा कौन सा, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार का जो विस्तार है वो आगरा से लेकर के इटावा के मध्य में है, इसीलिए यहाँ पर आगरा और इटावा दोनों को एक साथ ले लिया गया है। इसके बाद में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ता है, जो कि हमारा पड़ता है ललितपुर में पड़ता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को आप, ये जो डाटा मैंने एक साथ लिखा है ना, तो ये इसीलिए एकत्र डाटा एक साथ में मैंने लिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। आप कॉपी पेन लेकर नोट डाउन कर लो ताकि आप लोगों को रिवाइज करें, तो एक साथ एक जगह डाटा मिलेगा तो जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा। याद का करना है, बड़े रिवाइज करते रहिए, ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ता है, तो आगरा इटावा के अंदर पड़ता है। इसके बाद में महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, तो महावीर स्वामी हमारा वन्यजीव विहार कहाँ है, ललितपुर में है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि हमारा कहाँ पड़ता है, बांदा जिले के अंदर पड़ता है। और अब अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है लेफ्ट और राइट में, तो कभी भी बायां और दायां अगर आपको पता होना चाहिए तो आप लोग अपनी आंखों के सामने इस बांदा जिलों को पढ़िएगा। तो जिधर साइड बा आ जाए उधर साइड बायां हो जाएगा, और जिधर साइड दा आ जाए उधर साइड दायां हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कभी भूलेंगे नहीं किधर बायां है किधर दायां है। अगर कन्फ्यूजन होता है तो मैंने बता दिया है, तो आप इस बांदा जिले से ये भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी हमारा रानीपुर वन्यजीव विहार तो बांदा जिले के अंदर ऑलरेडी है, वो तो बना रहेगा, ठीक है। तो आपको ये मैंने नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है वो भी समझाते चल रहे हैं साथ में। इसके बाद नेक्स्ट की जो हम बात करने वाले वो हमारा कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है, तो ये हमारा पड़ता है बहराइच जिले के अंदर। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ है हमारा, तो ये है बहराइच के अंदर। तो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, मेरठ में है। इसके बाद स्वागी वखा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा महाराजगंज में है। इसके बाद में राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, आगरा और इटावा के मध्य में है। इसके बाद महावीर स्वामी वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, तो ललितपुर में है। रानी वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, तो बांदा में है। कतरनिया वन्यजीव विहार हमारा कहाँ है, तो ये बहराइच के अंदर पड़ता है। इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब कैमूर वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ता है, तो कैमूर जो वन्यजीव विहार हमारा है वो पड़ता है मिर्ज़ापुर सोनभद्र के अंदर। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कैमूर वन्यजीव विहार है वो हमारा कहाँ पड़ता है, तो मिर्ज़ापुर सोनभद्र के अंदर पड़ता है। इसके बाद किशनपुर वन्यजीव विहार हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है हमारा, वो भी हमारा है लखीमपुर खीरी, जिसका यूपी के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर कोई जिला है जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वो हमारा है लखीमपुर खीरी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ता है, चंदौली में पड़ता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रप्रभा, चंद्र और यहाँ पे चा, तो चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार हमारा कहाँ पड़ता है, जो कि हमारा पड़ता है चंदौली जिला के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। दशावतार मंदिर कहाँ है हमारा, देवगढ़ ललितपुर में है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। तो दशावतार मंदिर हमारा कहाँ है, तो ये मंदिर हमारा पड़ता है ललितपुर जिले के अंदर। तो ये भी आपको
देवगढ़ में कहाँ, तो ललितपुर में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में यूपी, यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यूपी के अंदर केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। और वो भी राष्ट्रीय उद्यान हमारा कहाँ पड़ता है, लखीमपुर खीरी के अंदर पड़ता है। और उससे राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक ही हमारे उत्तर प्रदेश के ऐसी गौ माता है जो दूध देती हैं, तो दुधवा राष्ट्रीय। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख लो, लखीमपुर खीरी। अब वहीं पे ये क्यों, क्योंकि लखीमपुर खीरी का यार क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो इसीलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पे बन गया। इसको ध्यान रखो। तो यूपी का केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारा, जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और जो है कहाँ पे, वो हमारा लखीमपुर खीरी के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लें, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट की बात हम करते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्राणी उद्यान केंद्र कहाँ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रमुख प्राणी उद्यान केंद्र कहाँ पर है, तो ये हमारा है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, जो कि कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद कानपुर जूलॉजिकल पार्क। अब ये जूलॉजिकल पार्क हमारा कहाँ है, तो ये हमारा पड़ता है कहाँ पे, कानपुर नगर के अंदर पड़ता है। और कानपुर नगर हमारा क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर भी कहलाता है। इसके बाद में कानपुर में और क्या है, चमड़ा पार्क भी हमारे कानपुर में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बिठूर महोत्सव कहाँ होता है, तो कानपुर में होता है। तो ये भी आप लोगों को साथ में पता होना चाहिए। इसके बाद में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र हमारा कहाँ पड़ता है, तो गोरखपुर में पड़ता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर में है। इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए खिचड़ी मेला कहाँ होता है, तो वो हमारे गोरखपुर में होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में, सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में, सबसे ज़्यादा खिचड़ी मेला गोरखपुर में। इसके बाद शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र गोरखपुर। तो ये भी आप लोगों को साथ में पता होना चाहिए। इसके बाद में अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो की आपको नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल जाए सबसे पहले। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो चुके। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये बनता है, संरक्षण केंद्र के बारे में आप बात करने वाले हैं। अभी मैंने 2 टॉपिक पढ़े, वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार। इसके बाद में अब जो हम बात करने वाले, वो बात करने वाले संरक्षण केंद्र की। तो संरक्षण केंद्र में हमारा क्या है, गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ पे, तो महाराजगंज में। ठीक है, वहाँ पे गिद्धों की रक्षा की जाती है। संरक्षण केंद्र हमारा क्या है, महाराजगंज में है। इसके बाद तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो ये हमारा पड़ता है चित्रकूट के अंदर। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है हमारा, तो हमारा वाराणसी के अंदर है। ठीक है, इसका द्रपद मेला कहाँ होता है, तो वाराणसी में होता है। नटकटैया मेला कहाँ होता है, तो वाराणसी में होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, जो कि हमारा होता है मिर्जापुर वाराणसी में। ठीक है, इसके घड़ियाल एवं तितली संरक्षण केंद्र कहाँ होगा, तो ये हमारा होगा लखनऊ के अंदर होगा। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गिद्ध संरक्षण केंद्र हमारा महाराजगंज में, तेंदुआ संरक्षण केंद्र हमारा चित्रकूट में, इसका कछुआ संरक्षण केंद्र हमारा वाराणसी में, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र हमारा मिर्जापुर वाराणसी में। इसके बाद में घड़ियाल एवं तितली संरक्षण केंद्र कहाँ, तो लखनऊ में। इसके बाद साइंस सिटी के नाम से किसको जानते हैं, तो हमारा किसको जानते हैं, पता है आप लोगों को, कल मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को, है ना, साइंस सिटी लखनऊ को। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में नवाबों का शहर लखनऊ, गोमती नदी के किनारे बसने वाला शहर, वो भी लखनऊ। तो ये भी साथ में आप लोग पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ऐसे रिवाइज करो साथ में, तो आपको याद हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में मैंने मॉक टेस्ट कुछ ले रखे हैं, जिनको आप लोगों को स्वयं से आंसर देने का काफ़ी चेक करना है कि आप लोगों को इतने दिन से जो मैंने पढ़ाया है सीरीज के अंदर, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो ये काफ़ी आप स्वयं चेक कर सकते हो कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन पता। बल्कि मैंने क्वेश्चन अगर देखा जाए बिल्कुल ही सिंपल ही उठाए हैं 0 लेवल से। ठीक है, तो इनको आप लोग क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, पता होना चाहिए। राजकीय पुष्प कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजकीय भाषा कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजकीय भाषा में प्रथम भाषा कौन सी है, द्वितीय भाषा कौन थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजकीय खेल कौन सा है, तो ये भी साथ में आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आप लोग इन क्वेश्चनों के आंसर आप लोग स्वयं कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर पता है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ में
इनके आंसर दे दें। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ मैंने दे रखे हैं, उनको भी देख लें। दादरी मेला कहाँ होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, तो इसका भी आंसर आप लोगों को देना है। और कॉपी खोल के कोई बिल्कुल भी नहीं देखेगा। अगर कॉपी खोल के कोई आंसर देता है तो फिर फ़ायदा क्या है? इतने दिन से जो हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, तो फ़ायदा क्या निकलेगा उसका? तो बगैर कॉपी देखे, बगैर कॉपी खोले इन सभी के आंसर दीजिए आप लोग। खुद स्वयं से कॉपी चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन इसमें पता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। दादरी मेला हमारा कहाँ लगता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बटेश्वर मेला हमारा कहाँ लगता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का पूरब से पश्चिम का विस्तार कितने किलोमीटर है, ये मैंने आपको बताया था, जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण का विस्तार कितना है, ये भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापना है। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था, इसके बाद ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में सारे के सारे आंसर आप लोग छाप दें अगर आपको पता है। अगर नहीं पता है तो एक बार आप पिछले वीडियो जा करके रिवाइज करें और उनको दोबारा से इनका आंसर देना है। इसके 2011 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अपनी कॉपी चेक करें और साथ में इनके आंसर कॉपी से बगैर देखे आंसर करें। इसका नहीं अगर आंसर आ रहा है तो दोबारा से रिवाइज करें इसके बाद में। तो आज के सेशन में इतना ही। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी को अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को तुरंत का तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद लाइक भी कर दें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, जो कि आप लोगों के लिए हम कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसके लिए हम लोग आप एक ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके बाद अगर आप लोग आज के सेशन की PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक कर करके आप लोग हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस यूट्यूब यहाँ पर क्लास से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोगों को हम बताया करते हैं। तो इसके लिए हमारे ये टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी ज्वाइन करना ना भूलें। इसके बाद कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं इच्छा तो फिर कोई बात नहीं। बाकी मन लगा के पढ़िएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।